आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व सूर्य की आराधना का पर्व है। छठ आस्था, विश्वास और परंपराओं का पर्व है। आइए हम लोग छठ मैया की कथा सुनते हैं। छठ क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। कहते हैं इनके पास सारी सुविधाएं थी, संसार की सारी सुख सुविधाएं थी, राज, यश, कीर्ति, वैभव, धन, किंतु इनको संतान नहीं थी, जिस कारण ये सदैव दुखी रहते थे। समय बीतता जा रहा था और इनके दुख बढ़ते जा रहे थे क्योंकि इनको बहुत समय तक कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने राज्य में महर्षि कश्यप को आमंत्रित किया और महर्षि कश्यप से पूछा कि हे ऋषि, मुझे संतान प्राप्ति की कोई उपाय बताइए। तो ऋषि महर्षि ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए कि हे राजन, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। जो यज्ञाहुति के रूप में प्रार्थना करते हैं उन्हें रानी को निर्वाण प्राप्त होता है। यह यज्ञ हुआ। उस पवित्र प्रसाद को रानी मालिनी ने श्रद्धा से ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय में वे गर्भवती हो गई। राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा क्योंकि उनका उत्तराधिकारी आने वाला था। परंतु जब रानी के प्रसव का समय निकट आया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि मर गया, पूरा राजमहल शोक में डूब गया। आंखों में पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे। आंखों में तकलीफ थी, दिल में तकलीफ थी। वे प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरता है। वो थी देवसेना, भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री। कहते हैं उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं सृजन की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो बालकों की रक्षा करती हूँ, उनका जन्म स्थान है। आप मेरा पूजन देवताओं और लोगों को बताएं। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पूजा की मंजूरी दी और कहा कि देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर जीवित पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे राज्य में देवी षष्ठी की महिमा का प्रचार, गान और उसी से इस पर्व की शुरुआत हुई, जिसे आज हम श्रद्धा से छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी जीवंत है क्योंकि छठ केवल एक व्रत नहीं है, मात्र भक्ति आस्था का पर्व है। कहते हैं कि छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व में जो भक्त सूर्यदेव की पूजा करते हैं वह छठी मैया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार सूर्य इसे षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ की कथा रामायण से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं जब भगवान राम रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या गए थे तो कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को माता सीता जी ने षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। अगले दिन सप्तमी की सुबह उन्होंने सूर्योदय के समय पुनः सूर्यदेव को अर्घ दिया और आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। महाभारत काल में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग है कि सूर्यपुत्र कर्ण हर दिन घंटों कमर तक जल में सूर्यदेव को अर्घ देते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत तेज और पराजय शक्ति दी। कर्ण की यह परंपरा आज भी जीवांत है। जब भी हर व्रती क्योंकि आज भी हर व्रती जल में सूर्यदेव को अर्घ देती है। एक और प्रसंग में कहा गया है कि जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने छठी का व्रत रखा था। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कुछ आपने खोया है वह सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि छठ का व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, घर में सुख समृद्धि और संत का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र शुक्ल षष्ठी को जिसे चैती छठ कहा जाता है और दूसरी बार कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जिसे कार्तिकेय छठ कहा जाता है। यह पर्व 4 दिन का होता है और हर दिन का अपना अर्थ है, अपनी भक्ति है, अपनी कहानी है। पहला दिन है नहाए खाए।
व्रती जो सूर्य देव को के साथ है, घर की साफ सफाई करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। फिर भक्त जो स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन जिसे कहते हैं खरना, इस दिन पूरे दिन निराजल व्रत रखा जाता है। शाम को गुड़ की खीर, घी लगी रोटी और फलों से प्रसाद तैयार होता है। यह प्रसाद पत्रिका और आत्म संयम का प्रतीक है। तीसरा दिन जब संध्या का अर्घ आता है। षष्ठी के दिन जो व्रती नदी या तालाब के जल में कमर तक डूबकर अस्ताचलगामी होते, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, घाटों पर दियों की रोशनी चमकती है। लोकगीत की गूंज के बीच पर्यावरण भक्ति से जो भर जाता है। केवल जल और घाटों पर दियों की रोशनी चमकती है। लोक गीतों की गूंज के बीच पर्यावरण भक्ति से भर जाता है। केल, केलवा जरे के भले अंधियार, चौथा केलवा जले के भरे अंधियार। चौथा दिन जो है, यह पर्व हमें सिखाता है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभाव संभव है। एक बार फिर आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।